Hello everyone, this is Abhay. Welcome back to my YouTube channel Monk Trader। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है RSI। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई भी इंडिकेटर जो आपको सजेस्ट करता हूं अपने चैनल पे या जिसके बारे में आपको बताता हूं कि उसका यूज़ कैसे करना है या उसके थ्रू हमें ट्रेड कैसे करना है, तो वो इंडिकेटर केवल आपको इंडिकेशन देता है। इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करना कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। इंडिकेटर कभी भी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देता है कि आप अभी 100% श्योर हो जाइए कि ऐसा होगा अब। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें क्या है, आरएसआई के साथ साथ हो सकता है और भी एक दो इंडिकेटर हैं या और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसकी मदद से या प्राइस एक्शन की मदद से हमें एक कंफर्मेशन लेने में वो हेल्प करता है, या हमारी जो ट्रेड ट्रेड है जो हम लेना चाहते हैं उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक तरीके का वो हमें सपोर्ट देता है। ठीक है। तो आरएसआई का यूज़ हम कैसे करते हैं चार्ट पे, ठीक है, उसकी सारी सेटिंग्स के बारे में, उसका जो जो भी मतलब रोल है हमारी ट्रेडिंग में, वो हम आपको पूरा जीरो से जो है समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये दिखता कैसे है चार्ट्स पे। ठीक है। तो देखिए, ये हमारे चार्ट हैं, ये आरएसआई यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, आपको लगाना बता देते हैं कि इसको कैसे चार्ट पे लगाया कैसे जाता है। ठीक है। अभी ये यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमने हटा दिया इसको। ये इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू की ये वेबसाइट है, इस पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे हम। ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में जाके सर्च करेंगे आरएसआई। आरएसआई। ठीक है। तो हमें ऊपर जो इंडिकेटर दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यही आरएसआई है। आरएसआई का फुल मीन होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सिंगल टैप करके। सिलेक्ट जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमें नीचे देखेंगे आप ऐसे करके दिखेगा। ठीक है। अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारा पूरा काम नहीं हो गया। ठीक है। इसको हमें प्रॉपर इसकी सेटिंग्स जो भी हैं उस उनमें जा करके क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करके बैठे हैं ना, इसको लगा रहे हैं, तो यहाँ आप इसकी जो ये ब्लू लाइन है या येलो लाइन है या इस जोन में आके आप डबल टैप करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, खुल के आ जाएगा। आरएसआई की जो सेटिंग का सेक्शन है वो यहाँ पे इनपुट्स लिखा होगा, यहाँ स्टाइल लिखा होगा और यहाँ विजिबिलिटी लिखा होगा। तो स्टाइल में हमें आना है। स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हमें आरएसआई बेस्ड एमए जो है मूविंग एवरेज है इसको क्लोज कर देना है, इसको अनटिक मार देना है। यहाँ से सेलेक्ट है ये, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। आफ्टर दैट हमें नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा आरएसआई अपर बैंड और आरएसआई मिडिल बैंड, आरएसआई लोअर बैंड। तो मिडिल बैंड 50 पे है, आरएसआई का जो अपर बैंड है वो 70 है और आरएसआई का जो लोअर बैंड है वो है 30। तो ये जो सेटिंग ऑटोमेटिक है इसमें 70-30 की, ये वैसे है क्या कि ये ट्रेडिशनल इंडिकेटर है। तो जो पुराने ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इसको 70 और 30 पे ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या मुझे ऐसा लगता है इन 5 सालों में, मुझे मार्केट में आए हुए 5 साल 6 साल हो रहा है, तो मुझे अपने 5 ईयर के एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करके अगर इसको हम 60 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 60 कर लें और ये जो 30 है इसको हम 40 कर लेंगे। मतलब ऊपर जो आरएसआई अपर बैंड है वहां से 10 पॉइंट नीचे जाएंगे और लोअर बैंड में 10 पॉइंट ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे 40 कर लेंगे और नीचे कर लेंगे 30। 50 वाला 50 ही रहने देंगे। ठीक है। और इसको ऐसा करने के बाद हम इसे सेट कर लेंगे। ठीक है। जब सेट कर लेंगे तो हमारा ये जो इंडिकेटर है चार्ट पे ऐसा दिखने लगेगा। अब क्या है कि ये जो ब्लू कलर का जो आपको जोन दिख रहा है, ये इसका 40-60 के बीच का एरिया है। ठीक है। और 40 के ऊपर का ये जोन है जिधर भी आरएसआई जा रहा है, और ये 40 के नीचे का जोन है जिधर नीचे की ओर आरएसआई जा रहा है। तो हमें जो है इसको चार्ट पे जो है देखना कैसे है, इसका जो है इंडिकेशन जो है उसको चार्ट पे समझना कैसे है। अब सपोज करिए कि आपका चार्ट चार्ट है, ठीक है, आपने इसको लगा लिया। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आएंगे, ये सपोज करिए एक लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, तीसरी लाइन ये है और चौथी लाइन ये है। अब ये जो लाइन है ये है
ये एक्चुअली तो वर्क 0 to 100 के बीच में करता है ना 0 से कम इसकी वैल्यू हो सकती है नीचे जाने पे। देखिए यहाँ पे अभी 23 तक गया था और इसका जो हाई है वो 85 का है। तो इसका जो हाई होगा वो 100 से ऊपर का नहीं होगा और जो इसका लो होगा वो 0 से नीचे का नहीं होगा, मतलब माइनस में इसकी वैल्यू नहीं जाएगी। तो ये ऊपर वाला जो जोन है ये रहेगा हमारा 0, ठीक है। इसके बाद में ये जो जोन रहने वाला है हमारा, ये रहने वाला है 60 का। ये जो लाइन हमने अभी हमने जो वैल्यू सेट किया है ये 60 ही रहेगा। ये जोन को हमने 60 किया है तो ये 60 रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे का जोन जो है ये रहता है 0, ठीक है। ये 0 रहता है, सॉरी ये 100 रहता है। अपर बैंड जो है वो 100 रहता है। मैक्स वैल्यू जो है वो 100 है आरएसआई की, तो अपर बैंड 100 होगा, लोअर बैंड 0 है। 0 से नीचे नहीं जाएगा, 100 के ऊपर नहीं जाएगा। और ये जो लोअर बैंड है आरएसआई के अंदर में जो हमने सेट किया है वो है 40, ठीक है। तो ये 40 है। ड्राइंग थोड़ा मेरी कम सही है तो उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उसको इग्नोर करिएगा, सीखने पे फोकस करिएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि ये हमने आपको बताया कि ये अपर बैंड 100 है, ये लोअर बैंड है जो कि 60 है, उसका लोअर बैंड 40 है और सबसे लोअर बैंड जो है वो 0 है। अब ये जो आरएसआई के 60 के अबव का एरिया होता है, आरएसआई सपोज करिए यहाँ चल रहा था और यहाँ से जो है ये निकलता है ऊपर की ओर, तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग बेसिकली जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं ओवरबॉट एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। अब उसको कंसीडर कैसे करना है वो हम अभी आपको चार्ट पे बताएंगे, बट ये एक तरीके का हमारे हमारे को जो इंडिकेशन देता है ऊपर जाने पे, तो ये बताता है कि अभी स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में है, ठीक है। और जो ये जोन हमारा रहता है 60-40 के बीच में जो ये लाइन है, तो ये जो है ये साइडवेज जोन है, मतलब यहाँ मार्केट रहता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें प्राइस एक्शन अच्छे से नहीं आता है या हम एक तरीके से कह लीजिए पुराने मंझे हुए प्लेयर नहीं है मार्केट में, प्रो नहीं है, तो हमें इस जोन में अगर आरएसआई इंडिकेशन दे रहा है, बार बार रह रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और जो ये लोअर बैंड होता है, मार्केट जब आरएसआई इसको तोड़ के नीचे जाता है तो ये हमारा ओवरसोल्ड जोन होता है, ठीक है। ये ओवरसोल्ड जोन होता है, ये ओवरबॉट जोन है, ये ओवरसोल्ड जोन है और ये जो जोन है ये साइडवेज जोन है। यहाँ मार्केट साइडवेज है एक तरीके से, ठीक है। अगर इसके बीच में ही आरएसआई रहता है यानी कि 60 और 40 के बीच में रहता है। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 40, 60 और क्या कहते हैं 0 to 100 के बीच में वर्क ये कैसे करता है, या ये कहाँ पे है। जहाँ पे ये है जिस एरिया में, उस एरिया में मार्केट की कैटेगरी क्या है ये हम समझ सकते हैं इसकी इसकी मदद से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं चार्ट पे, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आरएसआई जो है वो प्रॉपर 14 डेज की मूवमेंट को इंडिकेट करता है। मेन वर्क जो है ये जो है 14 दिन की जो मूवमेंट है उसको इंडिकेट करता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर जो मतलब पहले से ही ऑटोमेटिक सेटिंग है, उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो। नहीं दिया होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इधर आएंगे, आरएसआई लेंथ लिखा है, तो ये जो लेंथ इसकी 14 है, तो ये जो 14 है ना, ये 14 डेज की जो मार्केट की एक्टिविटी है उसका एक मोमेंटम जो है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। अभी आएंगे मार्केट पे, चार्ट पे, सॉरी चार्ट पे आएंगे। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पे इसका यूज करना कैसे होता है। अब सपोज करिए कि आरएसआई यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। अब अगर आपको प्राइस एक्शन सही से आता है तो आप यहाँ कुछ कर सकते थे मार्केट में। अगर नहीं आता है तो आरएसआई जो है आपको पहले से ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ करने लायक मार्केट नहीं है, तो हमें यहाँ छोड़ देना है। फिर क्या होता है कि ये कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती है चार्ट पे, और आपको लगता है कि ये भाई ये ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट है, आपको ऐसा लगता है केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। मैंने अभी आपको बताया कि केवल एक इंडिकेटर या एक स्ट्रेटजी या आपका जो एक भी टूल होगा, केवल उसी के ऊपर आपको अपना पैसा नहीं डाल देना है मार्केट में। कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए पैसा डालने से पहले, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज केवल एक चीज पे अगर चले जाएंगे आप फोकस करके और सोचेंगे पैसा बना लें, तो इतना आसान नहीं है पैसा बनाना मार्केट में। तो अभी आपको जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है। अब आपको अगर
जो है एकदम अगर कोई दो चीजें और हों जो आपको इंडिकेट कर दें कि हाँ भाई यहाँ पे ब्रेकआउट तो है और ये ब्रेकआउट रियल है, हम यहाँ पे पैसा अपना डाल सकते हैं या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, तो आप आरएसआई को यहाँ पे अगर लगा के रखेंगे या आप आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते हैं, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया। अभी तक तो साइडवेज जोन में था, लेकिन अभी इसने ब्रेकआउट किया है, अपने जोन का ब्रेकआउट किया। आप यहाँ साइज देखेंगे अब दिखेगा, देखिए ये यहाँ पे 60 का जो रेंज है इसका, इसके ऊपर ये निकला है, ठीक है। तो 60 के ऊपर निकला है, यानी कि ये अपना जो जोन था साइडवेज उसका ब्रेकआउट कर रहा है। वैसे तो ये ओवरबॉट जोन में भी जा रहा है एक तरीके से, लेकिन ओवरबॉट मार्केट कैन बी मोर ओवरबॉट एट एनी लेवल। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट ओवरबॉट हो जाने का ये मतलब नहीं है कि वो और ऊपर नहीं जा सकता है। सेम उसी कंडीशन में ओवर सोल्ड हो जाने का भी मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब और नीचे नहीं जा सकता है। मार्केट किसी भी कंडीशन में ओवरबॉट या ओवर सोल्ड दोनों टेरिटरी में ऊपर है, अगर मतलब ओवर सोल्ड है तो और ऊपर भी जा सकता है, और ओवरबॉट है अगर ओवर सोल्ड है अगर तो और नीचे भी जा सकता है, और अगर ओवरबॉट है तो और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो कब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा इसी वीडियो में। फिलहाल के लिए आपको जो मेन फोकस करना है कि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड पंच करनी थी, तो आपको एक जो है एक दो चीज़ों की मदद चाहिए होती है ना, एक दो पॉइंट हमारे तरफ और आ जाए तो हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने सपोज करिए आरएसआई प्लॉट किया चार्ट पे, आरएसआई क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है। अब आरएसआई ने आपको ये इंडिकेशन दिखा दिया कि हाँ जी ये सही ब्रेकआउट है, अगर आप यहाँ बाई करेंगे तो चांसेस है यहाँ पे कि पैसा आपका बनेगा। मतलब कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और ये रियल ब्रेकआउट है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के बेस पे भी आपको इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे अगर चार्ट ने ये ब्रेकआउट किया है तो इसका अगला टारगेट क्या है। जैसा मैंने आपको अभी कल के वीडियो में बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पिवट पॉइंट्स वाले वीडियो में, कि जो रेजिस्टेंस अगला होगा वहां तक मार्केट अप्रोच करेगा। अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो उसके अगले लेवल तक अप्रोच करेगा, मतलब R2 तक जाएगा, देन आफ्टर दैट R3 तक जाएगा, अगर उसको भी तोड़ता है तो R4 तक जाएगा। तो वो अलग मैटर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक दो एडिशनल पॉइंट्स चाहिए जिनकी वजह से हमारी ट्रेड और कंफर्म हो सके, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट अगर सपोज करिए और चाहिए कि हमारे पास एक पॉइंट अगर और होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा बेटर रहता, तो उसके लिए मैंने आपको मेरी जो फर्स्ट वीडियो है 915 EMA स्ट्रेटजी वाली, उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन पे पिन कर दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं या वीडियो को चैनल पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है, कि उसको कैसे प्लॉट करना है चार्ट पे। और वो भी अगर आपको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, आरएसआई बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, देन आप इस ट्रेड में जा सकते हैं और चांसेस हैं कि आपका पैसा यहाँ बनेगा, है ना, ये ट्रेड फेल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला सिनेरियो तो ये हो गया, ठीक है। सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है मार्केट जो है ऊपर जाने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आता है दोबारा 40 के पास ही रुक जाता है ना, 40 के पास रुक जाता है। इसके बाद क्या है, 60 के पास रुक जाता है। तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, या आप मोटा मोटा समझ लीजिए ये 50 जो है इसका मिड पॉइंट जो है, मिडिल बैंड, इसके ऊपर जब तक सस्टेन करेगा आरएसआई, तब तक आपको अपने ट्रेड से, अगर आपका ट्रेड आपका एसएल नहीं ले रहा है तो आपको हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये इसको नहीं तोड़ देता है तब तक चांसेस रहते हैं कि ये वापस से रिवर्स कर जाएगा और अपना जो टारगेट है, अगर नहीं हुआ है तो वो टारगेट देगा एक बार। तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा अभी तक कि आपको ट्रेड जैसे ब्रेकआउट दिखता है चार्ट पे तो हमें आरएसआई की हेल्प कैसे लेनी है या आरएसआई का यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो अभी हमने जैसा बताया था आपको कि ये ओवरसोल्ड कैटेगरी भी मानी जाती है। तो मार्केट जब ओवरसोल्ड होता है तो सेलर्स जो होते हैं वो सेल भी करते हैं, लेकिन ओवरसोल्ड माना कब जाएगा इसको, कि हमें इसको कब ये जज करना है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। देखिए उसका मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसेस बता देता हूँ। उसका सिंपल सा ये है कि सपोज करिए ये आरएसआई का 60 वाला बैंड है, ठीक है, अपर बैंड है। अब आरएसआई ने यहाँ जो है कई बार यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया, आपने ट्रेड लिया। अब आपका ट्रेड सपोज करिए टारगेट देता है या नहीं देता है, कुछ भी ऐसा होता है, और ये ऊपर जाने के बाद एक बार के लिए टर्न अराउंड करेगा, ठीक है। जब घूमेगा
तो आप उसी पॉइंट पे ट्रेड एग्जिट नहीं करना है। मे बी ये नीचे आए, और जैसा मैंने आपको बताया कि 50 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये बियरिश टेरिटरी में नहीं जाएगा, मतलब बियरिश मोड में नहीं जाएगा। तो आपको एग्जिट कब करना है, या तो एसएल हो गया आपका तो आप एग्जिट कर लेंगे, आपने जिस स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड लिया है। या तो ये आरएसआई क्या करेगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में फिर से ये बेंड करेगा, नीचे की तरफ रिवर्स करेगा। जब ये दोबारा से रिवर्स करता है तो यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनता है आरएसआई का, और हमें यहाँ पे फाइनल इंडिकेशन ये मिलता है कि अब हमें एग्जिट ले लेना है। एग्जिट अगर आप यहाँ पे नहीं ले पाते हैं तो आपका जो ये मिड पॉइंट होता है आरएसआई का, वो जैसे ही ब्रेक करता है वैसे ही आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। या फिर सेम कैटेगरी में ये ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है और आप सेलिंग की पोजीशन बनाना चाह रहे थे, तो जब ये सेम प्रोसेस मार्केट करेगा, आरएसआई यहाँ पे सेम इंडिकेशन देगा, तो आप यहाँ पर जो है और बाकी प्राइस एक्शन की मदद भी आप लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बियरिश ट्रेड भी पंच कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये डबल टॉप अगर लग गया है तो डबल टॉप के बाद मार्केट, मतलब हायर चांसेस हैं कि मार्केट ये नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, जब नीचे की ओर जाएगा तो आपका ट्रेड लेने का व्यू भी नीचे का था, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, ऐसा ही सेम प्रोसेस है कि मार्केट जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता है तो हमें वहां कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ओवरसोल्ड है। तो जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाएगा तो ये 40 वाला जोन होगा। ठीक है, 40 वाला यानी कि ये जोन, ये यहाँ पे जो है ये 40 वाली लाइन है। अब मार्केट सपोज करो यहाँ से आया, यहाँ रुक रहा था या नहीं भी रुक रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या करता है, मार्केट नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। आपने अगर कोई बियरिश साइड की ट्रेड ली थी तो तब तो ठीक है, आपका जो है प्रॉफिट बन रहा होगा। प्रॉफिट कहाँ बुक करना वो आपको चार्ट की मदद से पता चल जाएगा, आप बुक कर लेंगे। अब सपोज करिए कि आरएसआई क्या करता है, यहाँ से रिवर्सल लेने लगता है। ठीक है, तो अब आपको यहीं पे एग्जिट करने की जरूरत नहीं है कि हमें यहीं एग्जिट ले लेना है। आरएसआई क्या करता है कि एक बार जैसे घूमा तो ये दोबारा फिर से नीचे जा सकता है ना, किसी भी काइंड ऑफ फॉर्मेशन को करके, फ्लैग एंड पोल बना के या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके, कुछ भी करके। तो हमें जब एग्जिट करना होगा वो कब करना होगा, जब ये आरएसआई दोबारा आएगा सेम इसी पॉइंट के आसपास, इसी जोन के आसपास, और यहाँ से फिर से रिवर्सल लेगा, काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न यहाँ क्रिएट करेगा। जैसे टॉप पे डबल टॉप का पैटर्न बनाया था, इसको सेकेंड लैंग्वेज में हम दूसरे शब्दों में एम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एम बनाया था, ये डबल बॉटम डबल टॉप बनाया था, वैसे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है। दो टॉप हैं, दोनों एक ही जोन या एक ही पॉइंट के आसपास हैं, और ये काइंड ऑफ डब्लू का फॉर्मेशन कर रहा है। जब ये काइंड ऑफ डब्लू के फॉर्मेशन में आएगा तो हमें इस ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। या फिर अगर हमने ट्रेड नहीं ले रखी थी और हमारा व्यू था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से कोई पैटर्न हमें बुलिश दिखेगा तो हम बाय करेंगे। हम बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड पंच कर लेंगे जब ये यहाँ का ब्रेकआउट देगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट मिनिमम से मिनिमम जो ये हमारा 40 का जोन है वहां तक तो होगा ही। उसी हिसाब से चार्ट पे आपके पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं और टारगेट अपना ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अभी क्या कहते हैं, केवल जैसा मैंने आपको बताया कि आरएसआई कुछ बता रहा है तो केवल उसी पे जाना नहीं है ना। तो मार्केट में क्या होता है, डाइवर्जेंस नाम की चीज होती है। आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं, बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आरएसआई डाइवर्जेंस होता क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये आपका चार्ट है, चार्ट ऐसे 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 करके ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है आपका, और वहीं पे आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई ऐसे 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 करके नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब जब चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट कभी सिंगल वे में, वन वे में तो ऊपर जाता नहीं है, जाएगा तो रिट्रेस कर करके ही जाएगा। और आरएसआई भी इसी तरह से सिंगल वे में नीचे नहीं जाता, ये भी रिट्रेस कर करके ही जाएगा। जैसा चार्ट चलेगा वैसे आरएसआई चलेगा। तो कभी कभी होता क्या है, ये चार्ट तो आपका बुलिश शो करेगा, ये बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन जो आरएसआई है वो आपका बियरिश मोमेंटम दिखाएगा, वो नीचे की ओर जाता रहेगा और चार्ट ऊपर की ओर जाता रहेगा। तो वहां पे होता क्या है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। ये है बियरिश डाइवर्जेंस, इसको हम बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। जब भी ऐसा होता है तो मार्केट
के यहाँ से घूम जाने के और शार्पली घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है जो है काफ़ी ब्रूटल फॉल हो जाए, यहाँ से शार्प फॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन अगर इधर आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या होता है, वो होता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, अब सपोज करिए कि आपका चार्ट है ना, चार्ट धीरे 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 इस वे में जो है नीचे की ओर आता जा रहा है। ठीक है, चार्ट नीचे आ रहा है और आरएसआई जो है वो धीरे 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 करके ऊपर की ओर जा रहा है। जब चार्ट नीचे की ओर आ रहा होगा और आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा होगा तो हम इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ये है बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश डाइवर्जेंस, इस वाले को, और इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये समझ लीजिए बियरिश डाइवर्जेंस जो होता है उसका मुंह जो होता है वो ओपन रहता है ना। ये जब हो रहा होगा चार्ट पे तो आपको दिखेगा चार्ट आर और आरएसआई के बीच में ये ओपन गैप दिखेगा आपको, यहाँ पे ये एरिया। और जब बुलिश डाइवर्जेंस होगा तो यहाँ आपको दिखेगा चार्ट और आरएसआई काइंड ऑफ जॉइंट फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, चार्ट और आरएसआई दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं आपस में। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस है और यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस है ना। तो मैं आपको चार्ट पे एक आधा एग्जांपल देखता हूँ, अगर दिखता है तो दिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉपर चार्ट है और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आरएसआई जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही करता है। देखिए यहाँ पे आरएसआई साइडवेज था, मार्केट भी यहाँ पे साइडवेज था प्रॉपर उसी जोन में। जब आरएसआई ब्रेकआउट देता है तो मार्केट भी ब्रेकआउट देता है, मोमेंटम होता है। अब आपको अभी मैंने जो चीज़ बताई वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ डाइवर्जेंस की। अभी एक एग्जांपल बिल्कुल सामने है आपके, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको लेकिन मैं अभी आपको उसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई अपना मोमेंटम धीरे 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 देखो नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये चार्ट पे आरएसआई का जो चार्ट है वो नीचे की ओर जा रहा है और आप यही सेम जो है सेम यही जोन है। देखिए ये है ना सेम कैंडल, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। आप इस ट्रेंड लाइन को जो है प्रॉपर नीचे से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको देखने को करेक्ट मिल जाएगा। ये देखो अब चार्ट ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी वही वाली क्रिएट हो रही, चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और आरएसआई की ये नीचे लाइन जो है, मैं आरएसआई, ये आरएसआई है समझ लीजिए आप, आरएसआई नीचे की ओर जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर इसका मुंह जो है ये ओपन हो रखा है। जब ये ओपन हो रखा है तो आपको ये समझ जाना है कि ये बियर का मुंह है। एक तरीके से आप याद रखने के लिए ये समझ लीजिए ये बियर का मुंह है। जब इसका मुंह ओपन होगा तो मार्केट नीचे जा सकता है इस स्ट्रक्चर में। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, देखिए ये पहले से ही नीचे जा रहा था और चार्ट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे क्या किया गया, बायर्स को ट्रैप किया गया है ना। और यहाँ पे आरएसआई लेकिन अगर हम लगा के रखे होते तो हमको जरूर पता होता कि नहीं मार्केट ऊपर जा तो रहा है बट ये फेक मोमेंटम हो सकता है, हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है या यहाँ कोई ट्रेड पंच नहीं करना है, हमारे साथ जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और सेम वही सिचुएशन क्रिएट किया मार्केट ने। देखो जितना गया था वो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स में। जितना मार्केट को जाने में 15 कैंडल यानी आवरली टाइम फ्रेम में 15 आवर्स लगे हैं, उसी मार्केट को रिवर्स होने में 1 घंटे की भी कैंडल नहीं लगी। 1 घंटे में ही पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये अगर आप सिंपली ऐसे देखते केवल चार्ट पे तो आपको ना समझ में आता, या आपको मैंने बताया भी था तब भी हो सकता नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी आपको देखने की बार बार आदत नहीं है चार्ट को। लेकिन अभी आप आरएसआई को नीचे देख रहे हैं कि ये बियरिश पहले से इंडिकेशन दे रहा था। जैसा मैंने बताया था कि इंडिकेटर कोई भी है वो केवल इंडिकेट करता है। हो सकता है ये सारी पॉसिबिलिटीज जो ये सारा सिनेरियो है सब कुछ यहाँ क्रिएट हो रहा होता, उसके बाद मार्केट नीचे ना आता, हो सकता ऊपर निकल जाता। तो उस चीज को आपको परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए या परफेक्ट इंडिकेशन के लिए 2-3 और टूल का यूज कर लेना है, 2-3 इंडिकेटर और देख लेने हैं। जैसे आपको 9:15 मैंने जो बताया उसको देख लेंगे आप,
वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, पहली वीडियो है मेरी। और दूसरा क्या है, आरएसआई लगा लिया आपने, तो आपको दोनों चीज़ों को लगा करके देख लेना है कि हाँ ये सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है। और प्राइस एक्शन भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर किसी को नहीं भी आता है तो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोस में मैं इसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल में जानकारी दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, मार्केट ने करेक्ट अच्छा खासा फॉल दिया, अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ। आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो देखेंगे टॉप से तो मैच करना चाहेंगे, अगर तो टॉप से देखेंगे तो कितना गिरी है, 673, मतलब मोटा मोटा गिनेंगे 670 पॉइंट, 3% का फॉल आया है। अब आप इस 3% के फॉल को कैप्चर करने के काबिल होते, वो तब होते जब आपने ये आरएसआई टूल प्लॉट करके रखा होता, या आपको किसी और टूल की मदद से आपको ये पता होता कि यहाँ पे ये जो है मार्केट फेक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे हमें ट्रैप किया जा सकता है ना। तो ऐसी वीडियोस को पाने के लिए भैया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं वो भी बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ भी आपको मतलब नया चाहिए या कोई सुधार की आवश्यकता है वीडियो में तो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको सुधारने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और जो है जितने भी लोग नए अगर आते हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।